कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वह क्या है कि वह सेकेंड नीचे से क्या है, जैसे कि 6 स्थान पर उनका रैंक आता है इसमें क्षेत्रफल के मामले में। ठीक, यही ना है जी। और नीचे से क्या है, इसका यूरोप का स्थान जो है वह नीचे से दूसरा स्थान है। जैसे 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो ये छठा स्थान पर हो गया, मतलब क्या है कि इसका नीचे से दूसरा स्थान है। ठीक, 2 चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको समझते हैं कि जो यूरोपीय देश हमारा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो यहाँ देखिए, यहाँ सारे बच्चे, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट कल पड़ा था, अल्जीरिया, मोरक्को देखा। देखो मोरक्को के पास में तुमको एक जिब्राल्टर छोटा सा देश मिलेगा। यह जिब्राल्टर देश जो है वास्तव में स्पेन का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर यह क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश यहाँ पर है। बात समझ में आया। तो जिब्राल्टर स्टेट जहाँ से मिलेगा ना, तो वहाँ देखो ऐसे चलेगा पूरा का पूरा ये सारा, है ना। यहीं पे आपको कहीं यूराल माउंटेन होगा, यहाँ तक है ना। देखो यही सारा आपका यूरोप है, मतलब काफी छोटा सा मतलब महादेश है हम लोगों का। देखिए भूमध्य सागर हो गया, काला सागर हो गया, या फिर कैस्पियन सागर हो गया, ये सारे के सारे यूरोप के हिस्से होते हैं। बात समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो यूरोप जो, अगर हम इसका चौहद्दी अगर देखने का प्रयास करने नीलम, तो देखो क्या होता है कि यूरोप के उत्तर में कौन सा ओशियन आता है। देखो तो सारा का सारा ये हमारा आर्कटिक ओशियन आ गया। यानी यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ। देखो कहाँ कहाँ घिरा हुआ, तीनों समुद्र से। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पश्चिम में कौन सा, यहाँ पर अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो सबसे पश्चिम में कौन सा देश हमको मिल रहा है, यहाँ पर अटलांटिक, सॉरी देश बोलते हैं, समुद्र कौन सा मिल रहा है, अटलांटिक ओशियन। क्लियर है सारे बच्चों को। देखो अगर हम उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर में अगर हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखो तो ये पूरा का पूरा आर्कटिक ओशियन मिल रहा है नॉर्थ में, है ना, आर्कटिक ओशियन। ठीक, अब देखो अगर हम नीचे जाते हैं यूरोप के नीचे, हमको क्या मिलता है, मेडिटेरियन सी मिलता है और ब्लैक सी मिलता है। कैस्पियन सी तो झील है, इसलिए उसको समुद्र में कंसीडर नहीं करते हैं। तो साउथ में हमारा कौन सा हो जाएगा एरिया, साउथ में हमारा एरिया हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, और दूसरा हमारा हो जाएगा ब्लैक सी। ठीक, देखिए यही ना हमने कहा है कि जो यूरोप जो है वह 3 ओर किसी से घिरा हुआ है बच्चे, समुद्री भाग से घिरा हुआ है। तो हम लोगों ने देख लिया कि पश्चिम में क्या हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, उत्तर में हमारा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन हो गया, और दक्षिण में हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और काला सागर हो गया, है ना। चलिए अब देखो, अब हम इसका क्या करते हैं, मतलब पॉलिटिकल पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखो हम लोग उत्तर से नीचे की ओर आएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी बच्चों को सबको मिल गया ना मैप में? मिल गया। देखो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो देखो यहाँ पर तुमको 3 देश मिलेगा। यहाँ पर 3 देश मिलता है। देखो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिला सारे बच्चों को? जी सर। अच्छा, इसकी क्या खासियत है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की? देखो सर ये देखो यह ऐसा देश है ना जहाँ से लेकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। देखो यहाँ पर तुमको लगभग 66 डिग्री है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। देखो क्योंकि यहाँ गुजरता तो रसिया से भी, रसिया क्या कि रसिया यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है, इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं। देखो तो अब बाद में पढ़ेंगे स्कैंडिनेविया कंट्री क्या है, अमेरिका कंट्री क्या है, लेकिन ये जो 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 देशों से क्या हमारा गुजरता है, आर्कटिक सर्किल गुजरता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है ना। समझ में आया सारे बच्चों को? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ये आप लोग लिखते चलना साथ साथ में, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाए। ठीक, देखो
अब क्या है कि आपसे यही पूछता है जनरली कि मतलब कहाँ से क्या गुजरता है, तो देखो पूरा का पूरा हार्ट के बीच पे ही स्थित किया गया होगा ये चीजें। अब देखिए यहाँ देखो यूरोप की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर सारे देशों में कैसी जलवायु पाई जाएगी नीलम, सारे देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। बात समझ में आया? कैसी जलवायु पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। अब देखो यूरोप में सबसे अच्छी बात क्या है कि यूरोप जो है पूरा का पूरा यूरोप है, वो पूरा यूरोप 4 महादेशों में बटा हुआ है। सॉरी 4 नहीं बोलते हैं, महाद्वीप, 4 महाद्वीपों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर यूरोप में अगर तुम काउंट करोगी, अगर टोटल देश काउंट करोगी तो जब यूएनओ के अनुसार टोटल देश की संख्या इसमें है मात्र 44 है ना, देशों की संख्या है। यह ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण डाटा है कि जितने भी देश हैं उन सब देशों की संख्या क्या है? 44। यहाँ ध्यान रखिएगा रसिया को और तुर्की को इसमें कंसीडर नहीं किया गया होगा, क्योंकि यूएनओ मानता है कि रसिया और तुर्की जो है ना, तुर्की का आधा भाग कहाँ है? यूरोप में है और आधा भाग एशिया में, इसलिए दोनों देशों को कंसीडर नहीं करता। बाकी जितने भी देश छोटे मोटे हैं वो सब क्या है? 44 कंट्री हैं, और ये 44 कंट्री जो है यह 4 आइलैंड में बटा हुआ है। 4 किस में बटा हुआ है बच्चों? द्वीपों में बटा हुआ है ना। अब देखो हम लोग बोलते हैं ना बार बार कि इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। इंग्लैंड ब्रिटेन वास्तव में क्या है? द्वीपी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है इंग्लैंड। बात समझ में आए? तो अभी हमारा आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से देश हैं। देखो सबसे पहला आता है स्कैंडिनेविया देश, है ना, स्कैंडिनेविया द्वीप, दुख मत बोलो, स्कैंडिनेविया देश बोलो, है ना। यह देशों का क्या है? वास्तव में समूह है जो 4 रूपों में बटा हुआ है। देखिए अब स्कैंडिनेविया देश में हमारे क्या क्या कौन कौन से देश आते हैं? देखो ऊपर में आओ तो जब सबसे पहले बच्चे देखो हमारा क्या कहाँ गया, देखो ऊपर में सबसे पहले हम लोग आते, देखो कि तुमको नॉर्वे मिल रहा है। यहाँ पर कहाँ गया नॉर्वे? नॉर्वे मिल रहा है, स्वीडन मिल रहा है, और देखो तुमको एक और देश मिलेगा डेनमार्क। खोज के बचाओ तो डेनमार्क कहाँ है? देखो इसके ठीक नीचे यहाँ डेनमार्क है। ये जो 3 देश हैं, बात समझ में आया? देखो समझो बच्चे फिर से, नॉर्वे, स्वीडन और इसके नीचे में डेनमार्क जो देश है, यानी गल्फ ऑफ बोथनिया से पश्चिम में जो 2 कॉन्टिनेंट स्थित है, और किसी से नॉर्वेजियन सागर के बीच में जो स्थित है उसको और डेनमार्क को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। ये पूछा जाता है, पीटी में बहुत बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा 3 देश ही है, नॉर्वे, स्वीडन और नीचे में कौन सा है बच्चों? डेनमार्क। बात समझ में आया? यह कौन से देश हमारे हो गए? देखो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ किसी को दिक्कत? यहाँ किसी सारे बच्चों को मिल गया ना ये देश स्कैंडिनेविया कंट्री? सर फिनलैंड भी लिखा है। नहीं, फिनलैंड नहीं है, गलती है। अब देखो अब हम लोग देखते हैं कि आइबेरियन कंट्री, दूसरा को हम लोग बोलते हैं आइबेरिया, आइबेरियन देश। देखो यहाँ पर तुमको फ्रांस मिल रहा है, सारे बच्चों को मिला, स्पेन मिला, और देखो स्पेन के नीचे तुमको लिखा होगा जिब्राल्टर, छोटा सा एकमात्र देश है, द्वीपीय देश है ये जिब्राल्टर, स्पेन के जस्ट नीचे में मिला सारे बच्चों को? जी सर। मिल गया। और देखो यहाँ पुर्तगाल, यानी यह 4 देश जो हैं यूरोप के, फ्रांस, स्पेन, जिब्राल्टर और पुर्तगाल, ये चारों देश क्या कहलाते हैं? हमारे आइबेरिया देश कहलाते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखते रहना आप लोग भी कॉपी में, नहीं तो फिर भूल जाओगी। फ्रांस, स्पेन, और उसके बाद है कि जिब्राल्टर, उसके बाद हमारा हो जाएगा पुर्तगाल, है ना। अब देखो चूंकि यह समुद्र के किनारे है तो यहाँ के ज्यादातर लोग क्या होंगे? मतलब जो सेलर होंगे, नाविक होंगे। तो देखती हो ना कि पुर्तगाल के यात्री, स्पेन के यात्री, फ्रांस के यात्री लोगों ने क्या किया?
बहुत दूर दूर तक लंबी लंबी यात्राएं की है ना। और यहाँ की नेवी काफी मजबूत है। फ्रांस तो काफी डेवलप्ड कंट्री है ना, अभी जहाज हम लोग मंगवाया ना वहां से। देखो तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं आइबेरिया कंट्री। ठीक, अब देखो हमारा तीसरा एक और कंट्री माना है, तुमने चारा बताया था, 3 और होता। देखो कि एक है कि बाल्कन राज्य, बाल्कन स्टेट बोलते हैं इसको, बाल्कन राज्य है ना। अगर आप लोगों ने सुना होगा बाल्कन में, तो पूरे बाल्कन राज्य में हमारे 8 देश शामिल हैं। कौन? ये यूरोपीय 8 देश में। अब देखो कौन कौन से देश है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से देखो यहाँ पे। अब नीचे आओ बीच में थोड़ा सा, है ना। देखो इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता है हमको। देखो इसमें देश अगर खोजना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, देखो नीचे होगा यहाँ पे एड्रियाटिक सागर में, और यहाँ ब्लैक सी के बीच में होगा। देखो नीचे से मिल गया यहाँ पर, देखो यहाँ पे है ना। ग्रीस मिला आपको, नीचे से चलो खोज के, नीचे से जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ ग्रीस मिल गया आपको। ठीक, ग्रीस के ऊपर तुम जाओगे तो देखो तुमको मिलेगा बुल्गारिया, बुल्गारिया मिल गया। फिर इसके ऊपर जाओगे तो तुमको मिलेगा कौन सा देश, रोमानिया। ठीक, रोमानिया के ऊपर जाओगे तो तुमको देखो यहाँ पर मिलेगा मालदोवा, यूक्रेन के गोदी में बसा हुआ है मालदोवा। ठीक, मालदोवा पे के फिर नीचे तुम आओ, देखो तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर, हंगरी मिल गया सारे बच्चों को, हंगरी। जी सर। हाँ तो हंगरी में नहीं जाना है, हंगरी से नीचे की ओर आओ। सर्बिया मिला, देखो हंगरी के ठीक नीचे है सर्बिया, हंगरी को क्रॉस नहीं करना है, सर्बिया। सर्बिया के बाद देखो कि एक हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, बीएच लिखा होगा यहाँ पे, है ना। आपको बीएच मिल गया सारा देश को। और देखो एसएल यहाँ लिखा स्लोवेनिया। ये टोटल काउंट करो तुमको 8 कंट्री होते हैं यहाँ पे। तो ये 8 कंट्री जो है, ये 8 कंट्री को हम लोग बोलते हैं बाल्कन स्टेट। लिख लो, हम फिर से बोल देते हैं, इसमें पे तो छोटा सा लिखता है स्लोवेनिया। देखो यहाँ ऊपर से हम दिखाते हैं स्लोवेनिया। ठीक, उसके बाद तुमको लिखो क्रोएशिया, यहाँ देखो सीआर लिखा होगा बीच में ना, क्रो टाइप का, ये क्रोएशिया हमारा हो गया। फिर नीचे बीएच जो है ना, वो बोस्निया हर्जेगोविना जगह है, देश का नाम है। फिर उसके नीचे तुम आओगे देखो तुमको सर्बिया मिलेगा, है ना। सर्बिया के बाद लिखो मोंटेनिग्रो, तुमको देखो मोंटेनिग्रो भी यहाँ मिल जाएगा, यहाँ एम लिखा होगा मोंटेनिग्रो। फिर लिखो उसके बाद की अल्बानिया, सब यहीं पे मिलेगा तुमको, है ना, अल्बानिया। उसके बाद लिख लो मेसिडोनिया, अगला लिख लो ग्रीस, उसके बाद लिख लो बुल्गारिया, उसके बाद लिख लो रोमानिया। ये टोटल 8 देश हैं, जिन 8 देश को हम लोग बाल्कन राज्य बोलते हैं। तो पेपर में होता है, जो मैगजीन होता है या फिर करंट अफेयर होता है, उसमें लिख देता है क्या कि बाल्कन स्टेट। तो आपको यही समझना है कि बाल्कन स्टेट में कितने देश हैं, आप उसको कोशिश करना कि याद कर ले। बात समझ में आया? देखिए जो है स्पेनाइन द्वीप में आते हैं, देखो 27 देश। अब इस अब है बाल्टिक में एस्टोनिया, लातविया, और एक लिथुआनिया, और एक कौन सा, फिनलैंड। लिख लो सारे बच्चे। देखो नाम गजब रखा है, बाल्टिक टॉप स्टेट। सब लोग लिख लिया बाल्टिक स्टेट? ज्योति एक बार फिर से बोल लीजिए, ढेर सारे बच्चे लिख लेंगे। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। देखो यहाँ पे है ना गल्फ ऑफ बोस्निया के नीचे जाओगे तो फिनलैंड मिलेगा, यहाँ तुमको एस्टोनिया मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लातविया, यहाँ लिथुआनिया। ये सब चारों देशों को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्टिक राज्य बोलते हैं, है ना। एक यहाँ छोटा देश भी है रूसिया, RUSSIA, सही रसिया, रसिया फेडरेशन का हिस्सा है ना। देखो तो ये जो कुछ ऐसे देश हैं जो मतलब पीटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि ये चूंकि जितने भी देश है वो तो क्या है कि द्वीपीय देश है, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक, तो सबसे देखो हम 3 क्रम लिख देते हैं, उस 3 क्रम को ज्यादा क्रम नहीं पूछा जाता है। देखो अगर तुम मैप में देखोगी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा जो देश आता है वह देश हमारा है ग्रेट ब्रिटेन, है ना। देखो GREAT, ग्रेट ब्रिटेन। बात समझ में। अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या है कि कितने देश आते हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे अभी कुछ देर में, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा, दूसरा जो देश हमारा है, देखो यहाँ पर तुमको आइसलैंड मिल रहा होगा, मिला सारे बच्चों को। आर्कटिक ओशियन में है आइसलैंड, यहाँ से है ना, डेनमार्क के स्टेट से अलग होता है ये। मिल गया पल्लवी? और तीसरा देखो आयरलैंड कहीं तुमको मिलेगा, देखो यहाँ पे है ना, ग्रेट इंग्लैंड के बगल में गोदी में बसा हुआ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तीसरा हमारा कौन हो जाएगा? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यह ध्यान दो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे यूरोप में यही 3 सबसे बड़े देश होते हैं। अब हमने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अपने आप में क्या है कि देशों का समूह है। यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग बार बार बोलते हैं ब्रिटेन को बोलते हैं तो समझ में क्या आता है कि लंदन लंदन। वास्तव में क्या है कि लंदन जो है वो क्या छोटा सा शहर है, और यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन भी होता है, पतन भी लंदन है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में क्या है कि 2-3 देश आते हैं, है ना, लगभग 3 देश आते हैं। देखो सबसे पहला देश आता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की महारानी का ब्याह हुआ था ना जी, है ना। दूसरा हमारा आता है वेल्स, वेल्स, स्कॉटलैंड। और तीसरा कौन सा देश आता है? इंग्लैंड। देखो मैथ में जब तुम शायद 4 आते हैं सर। एक तो कौन आ गया बताओ? सर आयरलैंड से जुड़ा हुआ उसका नाम हो गया था, वो भी आता है। तो नाम याद आएगा तो बता देना हमको। देखो यहाँ पर क्या है कि जब ऊपर में तुम जाओगी, यहाँ पर देखो फिजिकल मैप में तुमको मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कि यहाँ ग्रेट लंदन है। लंदन के ऊपर जैसे कि जो ग्रैम्पेनियन उच्च भूमि है या पहाड़ है ना, यह स्कॉटलैंड का हिस्सा है। तो सबसे ऊपर में क्या है कि स्कॉटलैंड यह वाला देश हमारा हो गया। क्लियर है? पहला देखो इंग्लैंड जो है तो तुमको इंग्लैंड और वेस्ट तुमको इसी तीनों जगह में मिल जाएगा, है ना। एक मम्मी बोल रहा कि पूरे के पूरे यूरोपीय देश में तुमको कौन सा शहर सबसे बढ़िया लगता है, कौन सा शहर सबसे बड़ा लगता है। देखो यहाँ पर देखोगी तो तुमको स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, है ना, उसके बाद इंग्लैंड, ये तुमको चारों देश ऐसे मिलेंगे जो कभी न कभी प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में क्या लगा हो, मिला हुआ रहा है ना जी। मतलब क्या कि यह जो ऐसे देश हैं जो 16वीं, 17वीं, 15वीं शताब्दी से ही अन्वेषण कार्यों में काफी लगा हुआ है। मतलब क्या कि इन सब देशों में उपनिवेशवाद, जितने यूरोपीय देश है ना, उन सब देशों में सबसे अधिक उपनिवेशवाद की जो भावनाएं होती थी वो इन चारों देशों में ही मिलता था। एक पुर्तगाल भी छूट गया हमसे, पुर्तगाल का भी तो उपनिवेश बना था ना। ठीक, ये काफी ज्यादा क्या थे कि उपनिवेशिक अपना मतलब जमीन हथियार के चक्कर में पड़े, तो छोटा छोटा आइलैंड सब में पड़ता था। अब देखो कि इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा झगड़ा जो होता है ना वो पड़ोसी के बीच में होता है ना ज्योति। मतलब दूर के लोगों के साथ नहीं होगा, पड़ोसी जो होता है उसके बीच में झगड़ा होता है। देखिए कि फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, हमेशा कभी न कभी लड़ता रहा था इतिहास में। अभी वर्तमान में देखती हो भारत पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान भारत से लड़ाई कर रहा है, अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहा है, किसी मतलब पड़ोसी देश में ही विवाद होता है, नेपाल से लड़ाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये सब क्या होता है कि जो उपनिवेशवाद की जो भावना होती है वो यूरोपीय कंट्री के जो 4-5 कंट्री है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद की लंदन जो है ग्रेट ब्रिटेन उसको कहते हैं कि इन सब देशों में क्या सबसे अधिक थी। ये आपको एक नोटेबल पॉइंट हो गया, आपको कहीं अच्छा ये लगता है तो उसको लिख लेना चाहिए। बात समझ में आया? अब देखो अब हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, सारा थोड़ा सा नोटिंग करने वाली बातें बताएंगे, आप लोग नोट करके रहना। देखो यूरोपीय कॉन्टिनेंट जो है इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी खाड़ियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे और छोटे बड़े क्या है जल स्रोत हैं। देखो यहाँ पर जैसे सबसे पहले आता है गल्फ ऑफ बोस्निया। बोस्निया की खाड़ी हम लोग बोलते हैं, है ना। देखिए आपसे पूछा जाता है बोथनिया, है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया।
बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोस्निया भी कहीं कहीं लिखते हैं, किसी किसी बुक में मिल जाएगा आपको, है ना, बोस्निया की खाड़ी। बताइए तो ज्योति कि बोस्निया की खाड़ी के पास में कौन से देश आपको मिलेंगे? देखो यहाँ पे एक तुमको स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड मिलेगा और स्वीडन मिलेगा, ठीक। और नीचे तुमको कौन सा देश मिलेगा? इस्टोनिया, है ना। इस्टोनिया लेकिन तुम लिखना क्योंकि अलग हो रहा है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड से अलग होता है, तो दो ही देश तुमको मिलेगा बोस्निया की खाड़ी में स्थित। कौन सा है? एक हमारा पश्चिम में हो जाएगा स्वीडन और पूर्व में क्या हो जाएगा हमारा फिनलैंड। सारे बच्चे अपना नोट कर लेना। आप लोग को टेस्ट जब लेंगे ना तो समझो कि 2-3 टेस्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो बना करके सब इसी समय से देंगे, बनाना सारे बच्चे मिल करके। देखो गल्फ ऑफ बोस्निया हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर जो गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है वो फिनलैंड यहाँ पर मिलेगा। वो देखो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ तुमको क्या मिलेगा? फिनलैंड मिलेगा। तो यह किसको सेपरेट करता है? फिनलैंड से और एस्टोनिया को। सब कुछ लिखना नहीं, बस थोड़ा सा समझते चलो जो हम बोलते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाल्टिक सी लिखा गया है ना, बाल्टिक सी, जैसे बाल्टिक स्टेट अभी बोली है ज्योति के सर छोड़ दिए हैं। तो जब देखो बाल्टिक सी के बीच में देखो यहाँ पर क्या है कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, इन सब देशों को बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। तो बाल्टिक स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चारों देश जो हैं वो क्या करता है कि बाल्टिक सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो तो बाल्टिक सी यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेगा तुमको? देखो यहाँ से बाल्टिक सी जो है तुमको जर्मनी से शुरू होकर के लास्ट फिनलैंड तक जाता है। देखिए बाल्टिक स्टेट यहाँ पर लिखना बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के किनारे बसे हुए देश कौन कौन होगा? देखो यहाँ पे जर्मनी होगा, पोलैंड होगा, उसके बाद की लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया और इस्टोनिया हो गया। बात समझ में आया बच्चे सारे बच्चों को? अब देखो अब यहाँ पर तुमको एक जगह मिलता है एम्स्टर्डम, है ना, नीदरलैंड, है ना। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम काफी सुंदर जगह है देखने में। नीदरलैंड के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया कि समुद्र से अपना क्या लिया है, रास्ता निकाला है खेती करने के लिए। नीदरलैंड हो गया या फिर नॉर्वे हो गया, ये सब जल विद्युत उत्पन्न करने में काफी आगे है, बहुत ये सब विकसित देश में गिने जाते हैं। और जो नीदरलैंड है, नॉर्वे है, ये सब और ग्रेट ब्रिटेन है, ये सब जल विद्युत उत्पादन करने में बहुत आगे, जो भी विश्व है उन सबसे बहुत आगे तकनीकी लोग हैं। बात समझ में आया? ये आपका नीदरलैंड हो गया। देखो फिर यहाँ पे लंदन और जो यहाँ पर जो यूरोप का है सबसे बड़ा जो पत्तन है ना, पत्तन मतलब क्या बोलते हैं? पोर्ट। तो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है ज्योति? लंदन, है ना। कई जलवायु में सर्दी के मौसम में क्या होता है? वर्षा होता है, बताया थे ना कल। देखो तो जो ये देश है ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ देखो पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करो। आयरलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, ठीक। इन सब देशों में क्या होता है? सर्दी के मौसम में क्या बरसात होता है। इवन कि इन सब देशों में ज्यादा होता है। और बाकी नीचे हम जाएंगे तो नीचे कहाँ पर? नीचे थोड़ा सा वर्षा कम होता है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। लेकिन ब्रिटेन में, नॉर्वे में कंटिन्यूसली, डेनमार्क सब में क्या होता है कि सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में खूब बढ़िया वर्षा होता है। बात समझ में आया? देखिए लंदन जो है कि लंदन के अगर तुम ध्यान से देखोगी ना तो देखो 45 और के बीच में, 50 के बीच में स्थित है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर तुमको न बेसी गर्मी लगेगी, न बेसी तुमको ठंडा लगेगा, बिल्कुल न्यूट्रल मौसम रहेगा जिसमें तुम सर्वाइव कर पाओगे। तापमान भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन हाँ ठंडा तो वहाँ रहता है। परंतु भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण जो गर्म जलधारा यहाँ से चलती है उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा ठंडा का तापमान कम होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन जब ठंडा का मौसम आता है तो वहाँ का तापमान लंदन का हिमांक से नीचे चला जाता है। वहाँ पर क्या होता है? बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा बताओ तो नीता, चीन तुल्य जलवायु हम पढ़ाए तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? चीन तुल्य जलवायु का, चाइना क्लाइमेट का। बहुत बार यूपीएससी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन पीटी में। बरसात के संदर्भ में बताना कि चीन तुल्य जलवायु का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है कि यहाँ पर सालों भर वर्षा करवाता है। समझी नीता? जी सर। जी सर। पार्टी उर्टी नहीं हो, खाली जी सर जी सर। अब देखो अब नीचे हम लोग आते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? देखो एक तुमको इंग्लिश चैनल यहाँ पर मिलेगा, मिला सारे बच्चों को? लंदन और फ्रांस के बीच में मिला? मिला सबको? लंदन फ्रांस के बीच में तो इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लिश चैनल क्या आपको कुछ दिन पहले न्यूज में था। ये उसको क्या किया? किसी ने पार किया इंग्लिश चैनल को। मतलब क्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ नॉर्थ सी तक वो लोग गए हैं। देखिए
तो जो इंग्लिश चैनल है वो इंग्लिश चैनल लंदन को और फ्रांस से क्या करता है, अलग करता है। आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग बड़े होइएगा, बड़े तो हो ही गए हुए हैं, जब घूमने जाइए यूरोप में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आरती साहा पार की थी। क्या होगा। आरती साहा थी ना, पार की थी। वो प्रथम लेडीज टीम इंडिया। आरती साहा, यस, आरती साहा। सहाय, साहा सर, साहा। वही तो बोल रहे हैं, तो नीलम कुछ और बोल रही है। ये बहुत ठंडा पानी होता है भाई, वो हिम्मत वाली लड़की की जो पानी में तैर गया। पल भी तैर लोगी, पानी में आता है तैरने। आपको तो आता होगा ज्योति, बगल में गंडक बहती है तो तुम चल तैरती होगी नहीं। नहीं आता है। देखो इंग्लिश चैनल जो है वो क्या करता है, लंदन को फ्रांस से सेपरेट करता है, अलग करता है। मिल गया। अब देखिए यहाँ पर तुमको जिब्राल्टर देश मिलता है, जिब्राल्टर स्टेट भी मिलेगा आपको आगे खींचकर में देखेंगे। लिख लो यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट, STRAIT स्टेट। क्योंकि सबका हम हिंदी पहले बता चुके हैं, इसलिए आप लोग अंग्रेजी में लिखते तो सुविधा हो जाती है लिखने में हमको। देखो जिब्राल्टर स्टेट क्या करता है बताओ तो नीता, दिमाग लगाओ यहाँ पर। कोई नहीं बोला, नीता को बोलने दो सब लोग, लड़की बहुत वीक है पढ़ने में। नीता आप माइक ऑन कीजिए, हम जो पूछते जवाब दो उसका। माइक ऑन कर ली हो। देखो जिब्राल्टर स्टेट जो है वो क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। नहीं ना बोलना, पल्लवी का मन हो रहा था बोले बोले, सब बोलने ही नहीं दिए। नहीं, यूरोप को क्या करता है, अफ्रीका से सेपरेट करता है। और ध्यान रखिएगा पीटी में तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि तो सबको पता होता है जिब्राल्टर स्टेट किससे, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लेकिन आपको जो दो देश दे देगा, तो दो अफ्रीका का कौन सा देश आता है यहाँ बताओ तो पहले भी। देखो मोरक्को है ना, स्पेन। अफ्रीका में उसके कहाँ आता है, अफ्रीका में मोरक्को। मोरक्को। और ऊपर में कौन सा देश तुम्हारा हो गया, स्पेन। यहाँ ध्यान रखिएगा स्पेन के जगह पर कहीं कहीं आपको दे देगा जिब्राल्टर। अगर जिब्राल्टर आपको दे देगा तो आप जिब्राल्टर मारिएगा। हमने पहले कहा था स्पेन के छोटा सा गोदी में बसा हुआ है जिब्राल्टर। वो किसका उपनिवेश, उसमें किसका अधिकार है, ये ब्रिटेन यूके का है ना। तो अगर इस जिब्राल्टर नहीं दिया हुआ हो, उसी स्थिति में आप लोग क्या मारिएगा, स्पेन। नहीं तो अगर दिया हुआ हो तो क्या मारेंगे आप, जिब्राल्टर मारिएगा। सारे बच्चों को क्लियर हो गया चीजें। देखिए अब देखो नीचे हम लोग आते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी में हम लोग देखा था अफ्रीका में कितने देश, आप काउंट करो तो कल भी बताइए तो कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में यूरोप के कितने देश हैं, यहाँ लिखवा दो सारे बच्चों को बोल बोल करके, मदद कर दो हमारी। यानी जो भूमध्य सागर है, वह भूमध्य सागर के किनारे यूरोप के कितने देश बसे हुए हैं, काउंट यहाँ से करवाओ। पश्चिम से लेकर के पूर्व की यात्रा करवाओ तो हमको। पल्लवी सुन रही, सुनी हो? नहीं हम तो लिखवा देंगे, तुम भी थोड़ा सा कष्ट करो ना भाई। जब मैप है तो बोलो, यहाँ से आओ, साथ साथ बोलो। स्पेन से उठाओ, यहाँ से उठाओ, स्पेन से उठाओ। स्पेन, फ्रांस, इटली। जो थी उसको बोल लीजिए, पल्लवी को बोल लीजिए। आपको पता है कि आप बता दीजिए, आपसे पूछेंगे, उनको बोल लीजिए। कॉन्फिडेंस उस बच्चे में भी आएगा। बोलो तो पल्लवी। अब है तो तुमको क्या समझ में आएगा यहाँ से? मतलब 3 दिन से हम चिल्ला रहे हैं कि पल्लवी मैप ले लो, मैप ले लो। सब लोगों ने मैप ले लिया है, आपके पास किताबें नहीं, मतलब मैप नहीं है घर में। तो मोबाइल में देख रही हो? बाप रे, बोलना चाहिए भाई, मैप तो हर जगह मिलता है। बताइए ज्योति, बता दीजिए सारे बच्चों को, स्पेन से यात्रा करके बताओ। स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, उसके बाद ग्रीस। उसके बाद तो इतना ही। हाँ, तुर्की को लीजिएगा एशिया में या तो यूरोप में। लेंगे नहीं, कैसे छोड़ देंगे इसको?
अच्छा, यूरोपियन कंट्री होगा तो टर्की नहीं होगा सर। देखो ये सारी चीजें समझ में आ गया। देखो फिर से दोहरा लो, यहाँ पे क्या है कि स्पेन है, यहाँ पे कोना में फ्रांस है, इटली है। और ध्यान रखिएगा यूरोप महादेश में इटली की सीमा सबसे ज्यादा मेडिटेरियन सागर से देखती हो ना। इटली जो इधरों से मिला हुआ है ना, इधरों से मिला हुआ है, कितना बड़का है। लेकिन बीच में क्या है, तुमको एड्रियाटिक सागर आ गया तो वास्तव में मेडिटेरियन सागर का ही वो चीजें है, समझ में। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो इटली वहन करती है इनके साथ में। इटली के बारे में देखो, यहाँ पर तुम जितने छोटे छोटे तुमको देश मिलेगा, सब देश तुमको अभी जो बताए हैं ना, कौन सा देश में बाल्कन राज्य जो है उन सब का नाम यहाँ पर लिख लो, तुर्की तक का है ना। देखो क्योंकि तुर्की इसलिए बोले कि तुर्की का जो इस्तांबुल है ना, वो यूरोप में उसका एयरपोर्ट पड़ता है। ठीक, देखिए अब देखो यहाँ पर देखो मेडिटेरियन सी में छोटा सा तुमको एक देश मिलेगा, साइप्रस मिला, तुर्की के ठीक नीचे है। सारे बच्चों को मिल गया। देखो यहाँ पे साइप्रस CYPRUS मिलेगा, मिला ज्योति। अभिमन्यु मिला साइप्रस आपको? कोई बोल नहीं सर यूरोप में नहीं है सर, देखना पड़ेगा वर्ल्ड बोला में। अच्छा जो बोल रहे हैं तो देखो ना, साइप्रस मिला है आपको? जी सर मिल गया। देखो साइप्रस जो यहाँ मिला है आपको, और आपको तुर्की के ठीक नीचे में है, तो साइप्रस वास्तव में भूमध्य सागर में स्थित है। लेकिन साइप्रस जो है वह वास्तव में एशिया महादेश का देश है, ध्यान रखिएगा। साइप्रस और तुर्की जो है इस्तांबुल को छोड़ देते, तो किसका हिस्सा है? एशिया का देश है। आप लोग इसको यूरोप में काउंट मत करना है ना, हम इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो जैसे हम लोग ऊपर की ओर आते हैं, देखो यहाँ पर तुमको एक एड्रियाटिक सागर मिलेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ना। एड्रियाटिक सी, देखिए तो एड्रियाटिक सी में तुमको कौन कौन सा देश होगा? देखो यहाँ पर तो एक इटली देश हो जाएगा, और इटली के बाद जो हमारा पास कौन अभी बाल्कन राज्य पढ़ रहे हैं, स्लोवानिया से लेकर के ग्रीस तक का है ना। यहाँ पे देखो ग्रीस तक आप आएंगे, ग्रीस तक नहीं सॉरी, ये कौन सा है, मैसेडोनिया तक आप आएंगे तो वहाँ अल्बानिया तक ये सारे देश किस में आ जाते हैं? एड्रियाटिक सागर में आ जाते हैं। उसको मैप से देख करके लिख लेना आप लोग, क्लियर है? एड्रियाटिक सागर ये काफी पूछा जाता है, समुद्र के बारे में ही पूछा जाएगा। फिर देखो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर ब्लैक सी में, काला सागर में है ना। देखो ब्लैक सी में बताओ तो नीलम, ब्लैक सी के आसपास में कितने देश तुमको मिल रहे हैं यूरोप वाले? देखिए पहला कौन मिल रहा है तुमको? यूक्रेन मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है रोमानिया, और तीसरा कौन सा मिल रहा है? बुल्गारिया। तुर्की को छोड़ो क्योंकि तुर्की बहुत उसका बहुत सारा एरिया एशिया में है ना। ब्लैक सी में कौन कौन सा मिला? ये नीता यूक्रेन मिला, उसके बाद तुमको रोमानिया मिला, उसके बाद फिर बुल्गारिया मिला। और यहाँ ध्यान रखिएगा इन सारे देशों में यूक्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? गेहूं का कटोरा कहते हैं। और रोहतास को क्या बोलते हैं? आलू का कटोरा, चावल का कटोरा बोलते हैं ना। भागलपुर को क्या कहते हैं? बासमती चावल का कटोरा। यूक्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोप का गेहूं का कटोरा। ठीक, देश को देखिए ये चीजें हो गई। देखिए अब आप कहीं, अब देखो छोटे छोटे बहुत सारे सागर महासागर है इसमें, तो अब मेनली चीजें हो गई। अब देखो अब तुमको बस एक चीज ध्यान से नजर करना, एक होमवर्क आप लोगों का, जितना भी यूरोपीय देश आपको लगा है ना, सब यूरोपीय देशों को क्या करना है कि आप एक बार पढ़ना और मैप पे बनाना पेज पे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा देश की स्थिति कहाँ पर है। ये आपको मतलब लगभग पॉलिटी में इतना ही है, पॉलिटिकल मैप में। इसमें अब हर देश की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेषता जैसे कि नदी कहाँ से बहती है, पर्वत पहाड़ कहाँ है, तो हम लोग फिजिकल में भी लिखने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पर देखोगी आइसलैंड जो है यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्कुल अलग थलग बसा हुआ, देखती हो ना, यहाँ पर बसा हुआ है। ऊपर जाओगे ना आइसलैंड, यहाँ पे अलग थलग अपना अकेले बसा हुआ है ना। तो आइसलैंड को यूरोप का एकाकी देश भी कहा जाता है। एकाकी देश, सिंगल कंट्री। समझ में आया सारे बच्चों को?